आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के बारे में जानेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो हर किसी के लिए पढ़ पाना नामुमकिन है। इसको हम विस्तार में जानेंगे और थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इस सारे अध्याय को हम कई भागों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें और हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। हेडफोन का इस्तेमाल करने से आप अपने आप को शांति महसूस करोगे। सबसे पहले भगवत गीता क्या है, ये हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की ज्ञान या समझ आ जाती है। गीता पढ़ने या सुनने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। भगवत गीता मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई नई जानकारियाँ भी मिलती है। रोजाना गीता का पाठ सुनने से शारीरिक और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। भगवत गीता के रूप में युगों युगों तक मानव को धर्म की राह की ओर ले जाती है। हिंदू धर्म का सबसे महाग्रंथ अगर कोई है वो भागवत गीता ही है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे बढ़ाता है। याद रखें, जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह जन्म मरण दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। बिना विचारे किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मन बहुत चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ, वरना अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य कर्ता किस प्रकार से है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के सद्भाव के साथ पेश आओ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी होता है। एक ही समय में मन में दो विचार को लेकर चलने वाले के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। मनुष्य भाग को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ जाता है। सुख 3 प्रकार के होते हैं, हर मनुष्य को ये बात जाननी चाहिए। सुख निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख। नंबर 3, तामसिक सुख। 3 तरह के इस सुख होते हैं जो मनुष्य को मिलते हैं। मृत्यु के समय जो मन में रहता है, उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही कृष्ण के पास जाते हैं।
इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और हाँ, कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। श्री कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थिर है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। समय सबसे बड़ा हत्यारा होता है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासित है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना वास्तविक को नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय अपने दिल में ना रखे। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। अपने इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, अहंकार को भी वश में करना होगा। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से वासना उत्पन्न होती है। वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान की भक्ति में लगाओ। इस दुनिया का आकार प्रत्येक इंसान के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का अहंकार निर्धारित करता है। तुम अपने प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें बहुत ज़्यादा आपको दिल को छू जाएगी। उनका सिर्फ यही कहना कि तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बन के रहोगे। जो मेरे प्रिय है उनको मौत का भय नहीं रहता। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के बराबर होता है। कृष्ण ये भी बोलते हैं कि इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। इस संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करना ही चाहिए। बिना कर्म के इंसान जानवर के समान होता है। अपने कर्तव्य से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान इन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही अपने भाग्य को लिखता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित है वो इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रित रखते हैं। और हाँ, दुखी वही रहता है जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जो सुनना है उस पर विश्वास मत करो। मतलब जो सुना है उस पर विश्वास कभी मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस रूप से प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप से बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। मेरे भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। उनके लिए मैं मतलब श्री कृष्ण हमेशा तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने का वजह मेरे भक्त है। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे मैं सर्वनाश कर दूंगा इस संसार को, क्योंकि जब मेरे भक्त ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में रहना किसी का व्यर्थ है। ऐसा कोई नहीं जिसका सदियों से अस्तित्व है। अगर ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा, यहाँ कुछ अस्थायी नहीं है जिसको व्यक्त ना किया जाए, जो अंधकार से परे है और जो ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है जो सबके हृदय में विराजमान है। वही तो श्रीमद् भागवत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव पे सवारी शुरू कर दी है। उसका डूबना तय है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता और उसको
कहीं भी किसी को देखता है, लालच करता है, लोभ करता है या फिर दूसरे को देख के जलता है, तो समझ लेना कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं और उसका नाश निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज़ में देखता है और मेरे होने का एहसास को अनुभव करता है, वो मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। जो मनुष्य घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, सही मायने में वह इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्ति होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों को दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। वही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।